अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौजियों पर होने वाले खुदकुश हमले के एक मंसूबा साज की गिरफ्तारी में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। चंद घंटे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से तवील तरीन खिताब किया। इस खिताब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी का जो मरकजी दहशतगर्द था उसको पकड़ लिया है और इसमें मदद करने पर वो हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। लेट्स वॉच दैट। एंड देन हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल जाहिद महमूद। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू जनरल साहब। अमेरिकी सदर ने अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाके में मुलव्वस जो दहशतगर्द था उसको पकड़ने में शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। हमने देखा है अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप के मामलात रहे हैं वो बड़े एक्सट्रीम और काफ़ी कंट्रोवर्शियल थ्रू आउट डिफरेंट कंट्रीज़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ एक खुशाइन स्टार्ट है। हाउ डू यू लुक एट दैट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरिया, पाकिस्तान के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है, हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी होती है और बसीयत पाकिस्तानी तो मैं चाहूँगा कि हम देखेंगे कि इस एनवायरनमेंट से जो पाकिस्तान को अभी मिली है इससे हम कितना फ़ायदा उठाएंगे। बिकॉज हम इस वक्त विक्टिम हैं जी वॉर, हाइब्रिड वॉर के 5th जनरेशन के और प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू अफगानिस्तान सॉइल। और हम तो कब से चीख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और स्पेशली ये जो इंटरम सेटअप है, दे हैव बिकम द क्लाइंट ऑफ दिस प्रॉक्सी स्पॉन्सर। बट एनीवेज अभी हमने देखना यह है कि ऑफ कोर्स जो ट्रम्प ने जो भी व्हाटसोएवर ही हैज क्लेम्ड अपनी कैंपेन में उसको इज हिट द ग्राउंड और वो रनिंग अपना कर रहे हैं, जिसको फॉलो अप कर रहे हैं अपनी हर चीज को। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो 2 चीजें अभी रिसेंट पास्ट में हुई हैं, एक तो उन्होंने जो $7 बिलियन का जो वेपन वहां पे छोड़ा है उसको वापस लेने की बात की है और अपनी जो असिस्टेंस टू अफगानिस्तान है उसको I'm sorry कि मैं आपकी बात में मुखल नहीं हो रही, आप कंटिन्यू रखें। एग्जैक्टली इसी बैकग्राउंड में क्या हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और की मदद दरकार होगी यूएस को? पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता कि हम उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इज अ की स्टेट इन द रीजन। हमारे रीजन में जो भी एप्लीकेशन होनी है, चाहे वो इनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हो या जो भी हो, पाकिस्तान इज अ की स्टेट। इसको मैं हमेशा कहता हूँ जी, रीजन की कुंजी जो है वो पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डोमेस्टिक कुछ चीजें ऐसी हैं, या अनफॉर्चुनेटली वंस द हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, अच्छे तरीके से इफेक्टिव नहीं होता, तो इसका फिर फायदा हम बाहर के लोग उठाते हैं जी। तो पाकिस्तान के बगैर तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वहां स्टेबिलिटी आ सके। सेकेंडली पाकिस्तान हैज बीन द की फ्रंट लाइन स्टेट रहा है जी वॉर ऑन टेरर की। हम बेस्ट नॉन नेटो अलाय रहे हैं, हमने बहुत कुर्बानी की है। वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, वी हैव सफर्ड द मोस्ट। तो पाकिस्तान के बगैर वहां पे कैसे स्टेबिलिटी आएगी जी? और अफगानिस्तान की बदनसीबी है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर की एक इंटरम सेटअप आया जिसने दोहा में जो प्लेजेस की उसको वो फॉलो अप नहीं कर रहा, और उसकी वजह यह है कि दुनिया ने फिर उस पर प्रेशर नहीं रखा उन फॉलो अप्स के ऊपर। मैं आज भी एक लंदन में एक यूनिवर्सिटी से एड्रेस कर रहा था बच्चों से, स्टूडेंट से, तो मैं उनको यही कह रहा था कि ये अमेरिका और वेस्ट भूल जाए कि दिस वॉर हैज एंडेड। वॉर ऑन टेरर जो है ये एक अनफॉर्चुनेटली अनएंडिंग वॉर की तरफ चली गई है जी। तो जब तक फ्रिक्शन रहेगी, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, जब हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड रहेगी, इक्वल्स एंड मोर इक्वल्स में वर्ल्ड बटा रहेगा, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ में बटा रहेगा, तो फ्रिक्शन तो जन्म देगी। जनरल साहब, अभी हम देख रहे हैं बन्नू में भी वाकया हुआ। अगर ये एक ऑन गोइंग वॉर जैसे कि आप कह रहे हैं कि है, तो फिर रिपरकशन भी है पाकिस्तान पर उसका? जी पाकिस्तान तो इस वक्त वी आर इनटू वॉर फरिया। आज मैं हैरान हूंगा कि अगर कोई पाकिस्तानी ये समझे कि हमारे ऊपर और भी कोई एप्लीकेशन होनी है। इससे और बड़ी क्या एप्लीकेशन हो सकती है? देखे ना, दारुल उलूम हकानिया में हुआ, वो बेसिकली ये अटैक, अभी ये बन्नू का इंसिडेंट देख रहे हैं, ये वो अटैक्स हैं जो पाकिस्तान को पिच कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। अब हमने केयरफुली क्राफ्ट करनी है अपनी स्ट्रेटेजी कि हम अफगान इंटरम गवर्नमेंट तो चले एज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, बट अवाम अफगानिस्तान जो है, जो अवाम है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के लोग हैं जो खुद विक्टिम है इस हुकूमत का, वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। तो अफगानिस्तान के साथ हमने बड़ा केयरफुली हर जो इवेंट है रिलेटेड टू अफगानिस्तान, वो बड़ा केयरफुली क्राफ्ट करके हमने आगे उसको डील करना है जी, उसके साथ स्ट्रेटजी के साथ जाना है। हम 2 फ्रंट वॉर नहीं खोल सकते। ऑलरेडी इंडिया के साथ हम वॉर पे हैं, कभी इंकर्जन्स हो रही हैं, कभी हमें थ्रेट हो रहा है। कश्मीर देखे ना कितना बैकग्राउंड में चला जाता है ऐसी चीजें। बहुत केयरफुली हमने आगे चलना है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कोई इस तरह के मसाइल नहीं है कि हम बातचीत नहीं कर सकते। उनकी अपनी अवाम विक्टिम है इस इंटरम सेटअप का, विच अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम पार्ट ऑफ दैट प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन गई है जी।
इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट या जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, यकीनन पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है एंड इट्स अ बिग थिंग कि वो एक्नॉलेज भी हुआ है, आगे किस तरह के आप पाक यूएस रिलेशन देख रहे हैं अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन? जी देखिए, ये दो ही जो चीजें हैं जिस तरह मैं शुरू में बात करना चाह रहा था उसको मैं आगे बढ़ाता हूं कि दो इवेंट ऐसे हुए हैं, जो एक तो टेकिंग आउट ऑफ दैट वेपन्स, जो $7 बिलियन का वेपन और क्योटिक विड्रॉल जो है ना, क्योटिक अफगानिस्तान, वो ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर अमेरिका। एक वो चीज, और एक अब ये जो पाकिस्तान की उन्होंने रिकॉग्निशन की है कि जी पाकिस्तान इज स्टिल अ पार्टनर इन वॉर ऑन टेरर और सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो इंटेलिजेंस के प्रोसेस होते हैं, ये वो प्रोसेस चलते रहते हैं जी, चाहे सामने नजर आए या ना आए, वो हमारा कोलैबोरेशन चलता रहता है। और ऑफ कोर्स अमेरिका जैसा मुल्क अगर अफगानिस्तान में इस टेररिज्म को खत्म नहीं कर सका तो पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता। हमें रीजनल अलायंसेस की जरूरत है, और हमें सबसे बड़ी जरूरत अमेरिका की पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन ऐसे कुछ एक्ट्स कर सकते हैं थ्रू सैंक्शंस, थ्रू अदर थिंग्स, फिर कोलैबोरेशंस में, फिर अलायंस क्रिएशन में, कोलिशन क्रिएशन में, जो जरूरी नहीं कि जंग के जरिए मसाइल काल के, अच्छी पॉलिटिक्स के जरिए, अच्छे इकोनॉमिक चीजें लगाकर भी आप मसाइल का हल ले सकते हैं। तो पाकिस्तान नीड टू क्रिएट कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। जी तो इन्हीं दो चीजों पे बेस करके अमेरिका को ये हमें अभी बताने की जरूरत है कि जी हम कैसे विक्टिम हो रहे हैं, और यहां से रीजन को एंड अल्टीमेटली फिर इंटरनेशनल थ्रेट क्या डेवलप हो रहा है। आपने अमेरिका को बताना है कि आपके लिए दोबारा हम उसी सिचुएशन पे आ गए हैं जो 1999 में थी। वी आर एट ग्राउंड जीरो अगेन। तो ये सर्कल वही हमें ले आया है। हमारी सारी आई वाज थिंकिंग दैट एग्जैक्टली जो आप बात ये करें कि अ लॉट ऑफ इवेंट्स हैव एन ईरी रिजेम्बलेंस, जो कि हम देख रहे थे कि शायद पास्ट में हो गया, एंड यू राइटली सेड कि वो वापस आने का खदशा है। गुज़िश्ता रोज़ मिस्र में अरब लीग के इजलास में मिस्र की जानिब से गाज़ा की तामीर नौ का प्लान पेश किया गया। आई एम श्योर यू हैव फॉलोड इट। वो कह रहे हैं कि 5 साल में $53 अरब की मदद होगी और गाज़ा को दोबारा तामीर किया जाएगा। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक अबूरी कमीशन बनेगा जो इस रिलीफ जो काम करेगा उसकी निगरानी भी करेगा, उसके बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ को संभालेगी। आप कैसे देखते हैं इस प्लान को? जी देखिए, प्लान तो बन जाते हैं जी, अब देखेंगे कि हम उसकी एग्जीक्यूशन होते कैसे देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं वॉशिंगटन की, इस वक्त तो इजराइल इज कॉलिंग दी शॉट्स ही। प्लान्स बन जाएंगे, इसको अप्रूवल भी हो जाएगी। सबसे पहला तो इसका फंडिंग का है, प्लेजेस भी बहुत हो जाती हैं, लेकिन उसमें देखेंगे कि प्लेजेस को कितना उसको लोग ऑनर करेंगे। लेकिन फरिया, मेरे नजदीक सबसे पहले बात यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन जो इशू है, उसके जो एंड स्टेट है, एंड रिजल्ट है, वो उसको जरा डिफाइन करें कि हम चाहते हैं। जो 2 स्टेट सोल्यूशन की हम बात करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ पैलेस्टाइन की हम बात करते हैं, जब तक ये बिग पावर्स और खास तौर पे ओवल ऑफिस जब तक उसको एंडोर्स नहीं करता कि जी दिस इज द एंड स्टेट, देखिए ना वहां से भी अभी चैलेंजिंग स्टेटमेंट्स आई हैं, तो उस वक्त तक वी विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। ये एक ग्रे जोन में हम सारी बातचीत कर रहे होंगे। अरब वर्ल्ड का अब एक होना या एक स्ट्रेटजी और एक प्लान के ऊपर खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें भी डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो अब इट डिपेंड्स कि हम एंटी वॉर ट्रंप तो हमने देख लिया, अब हम वी आर मोर इंटरेस्टेड कि प्रो पीस ट्रंप किस तरह का रोल अदा करते हैं पैलेस्टाइन के बीच में। तो क्वेश्चंस इसके साथ ग्रे जोन में रहेगा। इट इज अ गुड प्लान, लेकिन वही बात है कि पहले एंड स्टेट पॉलिटिकल जो डिसीजन है कॉन्फ्लिक्ट का, वो किस तरीके से होगा। रीहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन तो चलो उसके बाद आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपने नॉन स्टार्टर्स की तरह की सजेशंस आए कि जी इसको गाजा को खाली करा लें, इसको पीस ऑफ लैंड या एक रियल स्टेट की तरह आप ट्रीट करना चाहेंगे, तो वो वी आर गोइंग नोवेयर। अब देखते हैं कि अरब कंट्रीज यूनानिमसली इसको कितनी स्ट्रेंथ देती हैं अपने इस प्लान को, कि वो आया एंड स्टेट तक ले जाएगा हमें या नहीं ले जाएगा। बट सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ये जो रिहेबिलिटेशन है और ये चीजें ये साथ साथ चलती रहेंगी। आप आज रिहेबिलिटेशन शुरू करेंगे, देखें ना उन्होंने एड तो जाने नहीं दी, वहां ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट मिल नहीं रही, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स को रिस्पेक्ट मिलेगी? वहां एड रोक दी गई, वहां जितने भी प्रोमिसेस, ये सीज फायर को तो मैं हमेशा ऑपरेशनल पॉज ही कहा, मैंने कभी इसको सीज फायर कहा ही नहीं, ये उन्होंने रोका हुआ है। जब वो चाहे स्टार्ट और स्विच ऑफ उन्हीं के कंट्रोल में है। तो आई थिंक एक होलसम अप्रोच करनी पड़ेगी, तमाम स्पेक्ट्रम को देखना पड़ेगा और सबको एड्रेस करना पड़ेगा। बट यूनिटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड कैन बी ऑफ यूज अगर ये उसको एंड स्टेट को सामने रखते हुए एक पूरा प्लान दें, एंड स्टेट दें, उसको फिर रिवर्सल कोरियोग्राफ करके जी अपनी एक्टिविटीज करें।